हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आप 2026 के पेपर देने वाले हो, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे कमेंट करते सर हमने 11th में केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, सर हमें अच्छा स्कोर करना है, सर हमें सिलेबस नहीं पता है। तो भाई आज की वीडियो में आपको सिलेबस बता दूंगा कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने मार्क्स का यूनिट आएगा, भाई सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपका सपना 2026 में कितना स्कोर करना है केमिस्ट्री में, कमेंट करके बता देना भाई 70 में से कितना स्कोर करना चाहते हो भाई, ठीक है। तो देखो, मुझे पता बहुत सारे बच्चों को एग्जाम पैटर्न नहीं पता होता है, कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए, सिलेबस क्या है, कुछ नहीं पता भाई। एकदम जीरो से आप शुरुआत कर रहे हो, और अगर ये वीडियो लास्ट तक देख लोगे तो सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। चलो मैं यहीं पर थोड़े से पॉइंट्स बता दूं। देखो, अगर मैं बेस्ट बुक्स की बात करूं केमिस्ट्री में, तो भाई एनसीईआरटी तो आपको कंपलसरी लगानी है, वो हम लगवाएंगे, टेंशन ना लो। सेकेंड बुक डॉक्टर के.एन. शर्मा करके आती है भाई, एक बुक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट है, आप वो ले सकते हो, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा भाई, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं भाई। देखो, ऑब्जेक्टिव आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्शंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं वो हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस पर गौर फरमाते हैं भाई, ठीक है, कि आपका 2026 के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो, यूनिट वाइज जो डिवाइडेशन है बच्चा, ये है, ये पेपर पैटर्न आप मान के चलिए कि एक एक नंबर के 6 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, तो 6 मार्क्स बच्चा आपको यहां से मिलेंगे। 2-2 नंबर के 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, 8 मार्क्स आपको यहां से मिलने वाले हैं। फिर 2-2 नंबर के 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं बेटा, 8 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। उसके बाद 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो 12 मार्क्स आपको यहां से मिलने वाले हैं। फिर 4-4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लॉन्ग कह सकते हो आप इनको, ठीक है, तो 16 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं। फिर 2 क्वेश्चंस आते हैं बेटा 5-5 नंबर के, यहां पर आपको ऑप्शंस मतलब अथवा करके भी दे रखे होते हैं, ठीक है। अगर वो आता ऊपर वाला आता तो वो करिए, अथवा वाला कर रही है, ठीक है। सिमिलर हमारे यहां पर रहता है, और सबको ऐड करोगे तो 70 मार्क्स का पूरा पेपर आपका बन जाता है। बात रही भाई 30 मार्क्स, तो आप सभी जानते हो कि प्रैक्टिकल के भी 30 मार्क्स होते हैं, 70 नंबर का हमारा थ्योरी बेस्ड पेपर आता है। तो ऐसे करके हमारे 100 मार्क्स का पूरा एक पेपर बन जाएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। बात आती है बेटा सिलेबस की, तो सबसे पहला जो यूनिट है, यूनिट 1, जिसका नाम है विलियन, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। यहां से पेपर में आपको 8 मार्क्स का देखने को मिलेगा, और बहुत ही जल्द आपको इसका वन शॉट भी हम प्रोवाइड करेंगे। फ्री क्लासेज आपको मिलेंगी, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कर लो कि सर हमें फ्री बैच में ज्वाइन कर लो, या फ्री क्लासेज वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि वहां पर आपको डेली बेसिस पर जो फ्री कंटेंट हमारा रहता है वो आपको वहां पर मिल जाया करेगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में बच्चा हमको पढ़ना क्या बेटा, तो विलियनों के प्रकार, विलियन कितने प्रकार के होते हैं, ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलयता, ठोस विलयन, अणु संख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, पराशर दाब, अणु संख्यक गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, और असामान्य आणविक द्रव्यमान, वान ठाप गुणांक। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम अपनी वन शॉट क्लास में डिस्कस करेंगे जैसे चैप्टर एंड होगा बेटा। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, सारे आपको करा देंगे, टेंशन ना लो। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को हम पढ़ा चुके हैं यार, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को हमने टॉपर बना रखा है, ठीक है। पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझे 12-13 सालों का एक्सपीरियंस है, शकल पे मत जाना, थोड़ी भोली सी लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा जैसे 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो भाई, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, 7-8 साल का तो भाई ऑनलाइन का है, 2018 से हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बढ़िया जगह पर हो, टॉपर बनाने की गारंटी हमारी रहेगी, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल कर लो, आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए, और ये पीडीएफ हम आपको फ्री ग्रुप में डलवा देंगे, इस नंबर पर मैसेज कर लेना, ये आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है भाई। और एप्लीकेशन सभी डाउनलोड कर लो हमारा, जहां पर फ्री नोट्स हैं, फ्री टेस्ट सीरीज हैं, फ्री टेस्ट हैं, बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैच ज्वाइन करना चाहते हो बहुत ही कम फी में, तो उससे रिलेटेड भी आप इसी नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। सेकंड जो चैप्टर भाई, सेकंड यूनिट कह सकते हो, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहां से बोर्ड में 7 मार्क्स का आपको पेपर में देखने को मिलेगा। कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउश का नियम, वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम, इसका प्रारंभिक विचार केवल, शुष्क सेल,
वैद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नंसर्ड समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल का ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध, ईंधन सेल और संचारण। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम यूनिट 2 या चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे भाई। इसका भी हम वन शॉट यूट्यूब पर इस बार आपको वन शॉट एंड इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ाएंगे भाई। ऐसा नहीं कि टॉपिक वाइज बैच में रहेगा। स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में आपको रैंकर बैच मिल जाएगा, बहुत ही मिनिमम फी में बेस्ट बैच रहने वाला भी इस साल के लिए। आपको जगह जगह मत भटको, एक ही जगह पर स्थिर हो जाओ, टॉपर हम बना देंगे सारे टीचर्स मिलकर। बाद में बोलोगे सर हम इधर भटक लिए उधर भटक लिए, आना आपको हमारे पास ही पड़ेगा भाई। ठीक है, ट्राई कर लो। चलो यूनिट 3 रासायनिक बलगतिकी, यहां से पेपर में 7 मार्क्स का आएगा बेटा। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जानते हो? नहीं जानते हो? केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। यहां पर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? अभिक्रिया का वेग, दोनों तरह के वेग हैं भाई, औसत और तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है, और किसी अभिक्रिया के लिए हमें यहां पर व्यंजक स्थापित नहीं करना है। संघट्य सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं, सक्रिय ऊर्जा के बारे में पढ़ना है और आर्यनीय समीकरण हमें पढ़ना है। ये हम लोग यूनिट 3 में आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन गजब तरीके से भाई। तो रेडी हो जाओ, मजा आएगा सेशंस में, टेंशन ना लो। सारे सब्जेक्ट की आपको क्लासेज इसी चैनल पर मिलेंगी सभी टीचर्स के द्वारा। तो आप बस एक प्रण ले लो, एक संकल्प ले लो कि अब हमें 2026 में इतना स्कोर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मेहनत करके रहेंगे। बाकी हम पर छोड़ दो बेटा, टेंशन ना लो। ऑफलाइन भी नहीं पढ़ोगे तब भी पूरा कल्याण करवा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। ओके, चलिए यूनिट 4 है हमारा डी और एफ ब्लॉक के तत्व। यहां से बोर्ड में 6 नंबर का आने वाला है। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? तो आपके सामने सारे के सारे बेटा टॉपिक्स दिख रहे हैं। इसका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां। देखो 11th में अगर आपने केमिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपने ABCD क्या होता है 11th में नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 12th में XYZ हम आपको पढ़ा देंगे। बिल्कुल भी डब्बा हो ना, बिल्कुल भी जीरो हो केमिस्ट्री में, एकदम बेसिक टू एडवांस हम लोग चलेंगे। बेसिक से आपकी क्लासेस चलाएंगे भाई, ऐसा नहीं डायरेक्ट हम चैप्टर पर आ जाएंगे, नहीं। पहले आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री का, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज वन शॉट देंगे आपको। देखो बेसिक जब तक जरूरी, आपका बेसिक अगर कंप्लीट हो गया तो बहुत सारी चीजें आपके आगे जाके सॉल्व हो जाएंगे भाई। अगर आपका बेसिक ही मजबूत नहीं है, आप मान के चलो भाई, आपको अगर ABCD नहीं आती है, क्या आप नाम लिख पाओगे अंग्रेजी में किसी का? नहीं ना। तो वैसे भाई हर सब्जेक्ट का हमको बेसिक पता होना जरूरी है। तो केमिस्ट्री का मैं आपको पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग सिलेबस पर जाएंगे भाई। सिलेबस तो हो जाएगा, हमारे पास पूरा साल बचा हुआ है। इस बार तो मैं पूरी तरह से इधर ही फोकस करना है, आपको बस अच्छे से टॉपर बनाना है। ठीक है भाई, चलिए धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशी यौगिक, मिश्र धातु बनाना, पोटेशियम डाइक्रोमेट या K2Cr27 और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का विरचन गुणधर्म। लेंथेनाइड्स में आपको क्या पढ़ना है भाई? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लेंथेनाइड आकुंचन और इसके प्रभाव। एक्टिनाइड्स में हमको क्या पढ़ना भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लेंथेनाइडों से इनकी तुलना। तो ये हम लोग यूनिट 4 में आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चे बाड़ी। उसके बाद यूनिट 5 है आपका उप सह संयोजन यौगिक। देखो आपके जो केमिस्ट्री है भाई वो 3 तरह की होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ये जो चैप्टर्स हैं भाई आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, ठीक है, ये वाला और इससे पहले वाला, उससे पहले फिजिकल के थे। उप सहसन यौगिक में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं भाई। इसकी PDF आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। अदरवाइज ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस पर मैसेज कर लेना, आपको वहां पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक है आपकी कार्बनिक रसायन या केमिस्ट्री का पार्ट 2 इसको कहा जाता है। 35 नंबर का चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक आएगा और चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक आपका आएगा 35 मार्क्स का। तो टोटल हो गया भाई 70 मार्क्स और ये कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सबसे ज्यादा जो डर लगता है ना बच्चों को, जो लगता है भाई वो इसी से लगता है। अब मुझे नहीं पता कि क्यों लगता है, हमसे पढ़ोगे वो भी डर खत्म करा देंगे। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेने का। हेलो एल्केन्स में
इनकी नाम पद्धति, CX आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण घूर्णन। हेलो एरियंस में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स बच्चा पार्टी पढ़ने हैं भाई, ठीक है। यहां से बोर्ड में कितने नंबर का आएगा, तो 7 मार्क्स का यहां से पूछा जाने वाला है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 या यूनिट 7 है आपकी एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर, यहां से 7 मार्क्स का आएगा। देखो जब हम इंटर करते, मैंने जब इंटर की थी भाई ये सारे के सारे चैप्टर्स अलग अलग थे। एल्कोहल हमको अलग पढ़ाया गया था, फिनोल हमको अलग पढ़ाया गया था और ईथर हमको अलग पढ़ाया गया था। बट यार अब सिलेबस भी आपका इतना कम कर दिया है पूछो मत। उसके बाद चैप्टरों को भी इन्होंने मिक्स कर दिया है, तो इन तीनों का इन्होंने एक चैप्टर बना दिया है जिसका नाम आप देख सकते हो क्या है, एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। एल्कोहल्स में हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने बेटा, फिनोल में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने और ईथर में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे वन शॉट के माध्यम से, टेंशन नहीं लेने का। बस आपका केमिस्ट्री में टारगेट कितना है वो मेरे को कमेंट करके बता देना कि 70 में से आप कितना स्कोर करना चाहते हो भाई। कमेंट मेरे को ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और लाइक नहीं किया लाइक कर दिया करो, दोस्तों को शेयर करो। फ्री क्लासेस मिल रही है भाई, जो कंटेंट आपको पेड बैच में नहीं देंगे अदर चैनल्स पर, अदर प्लेटफॉर्म्स पर, यहां पर फ्री में मिल रहा है। क्या चाहिए जान लोगे क्या, चलो। उसके बाद यूनिट 8 है बच्चा आपकी एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहां से बोर्ड में बेटा 8 मार्क्स का आएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हलवा दिनेश सर बनाते हैं हर साल, इस साल भी बनवा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। केमिस्ट्री को ही हलवा बनवा देंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो। एल्डिहाइड और कीटोन ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और यूनिट 9 है आपकी एमीन, 6 मार्क्स का आएगा। एमीन में सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, हम पढ़वाएंगे भाई। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, अदरवाइज इस नंबर पर मैसेज कर देना PDF, आपको ये PDF मिल जाएगा। उसके बाद जैव अणु यूनिट 10 है, 7 मार्क्स का आएगा। ये सारे के सारे टॉपिक्स भाई आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, सारे के सारे टॉपिक्स हम आपको पढ़वाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, टेंशन ना लो। अगर कोई चीज स्किप है, ऐड नहीं हुई है, तो वो भी हमें कमेंट करके बता देना। देखो गलतियां हो जाती हैं, अगर इसमें भी कोई इश्यू हो गया हो तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। तो ये थी बच्चा सिलेबस की वीडियो और पेपर पैटर्न। बुक्स मैंने आपको सारी चीजें बता दी, बुक्स NCERT प्लस डॉक्टर KN शर्मा हो गया। सिलेबस चैप्टर वाइज आपको बता दिया, किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा वो मैंने बता दिया। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला भाई, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे भाई, कितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आएंगे, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना, ठीक है बच्चा पार्टी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।